Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Exercise 3.4. Okay, friends, we have completed exercise 3.3 of this chapter. Now today we will start exercise 3.3. It's question number 1. Here we have to state whether true or false only. We have some questions, some statements, and only whether true or false. So फर्स्ट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं क्या वो स्क्वायर होते हैं? नो. ओके, वी ऑल नो दैट नो, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स. सो वी विल राइट हियर फॉल्स. ओके, फर्स्ट इज फॉल्स. ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स. जितने भी रोम्बर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम्स होते हैं. यस, वाई नॉट, है ना. जितने भी रोम्बर्स है ऑल आर पैरेललोग्राम्स. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बर्स. ओके, एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. हमको यहाँ पर बोला हुआ है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे रोम्बस होते हैं. ठीक है, हाँ, हम ये बोलेंगे यस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बर्स. बट एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स भी होते हैं. ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सी में ट्रू. गॉट इट. नाउ 4. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. जितने भी स्क्वायर है उसको हम पैरेललोग्राम्स नहीं बोल सकते. ऐसा है इसमें कि स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. सो हियर वी कैन से नो. ओके, बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स. सब स्क्वायर्स नहीं भी हो तो कुछ स्क्वायर्स ऐसे होते हैं जो पैरेललोग्राम्स होते हैं. सो हियर वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑल काइट्स आर रोम्बस. देखो, ठीक है, ये काइट है. सो ऑल काइट्स आर रोम्बस. जितने भी काइट्स होते हैं क्या वो रोम्बसिस होते हैं? ओके, नो. ठीक है, ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बसिस. ऑल रोम्बसिस आर काइट्स. लेकिन जितने भी काइट्स और रोम्बसिस होते हैं वो काइट्स होते हैं. देखो फ्रेंड्स, ओके, डू कॉन्सेंट्रेट हियर एंड प्लीज रिमेंबर इट. ऑल काइट्स आर रोम्बसिस. दैट इज फॉल्स बिकॉज ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बसिस. जितने भी काइट्स होते हैं वो रोम्बसिस नहीं होते. बट ऑल रोम्बसिस आर काइट्स. जितने भी रोम्बसिस होते हैं वो काइट्स होते हैं. Okay, so here we can say all kites are rhombuses. This is false. And all rhombuses are kite. This is true. Okay. Then all parallelograms are trapeziums. जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं ना बेटा, all are trapeziums. Okay. ये सारी डिस्कशन हमने अर्लियर हमारे वीडियोस में कर ली हुई है. All squares are trapeziums. जितने भी स्क्वायर होते हैं वो ट्रेपेजियम्स होते हैं. नो, all parallelograms are trapezium, but all squares are not trapezium. Okay. सो सॉरी बेटा, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम ऑल्सो ट्रू. एंड ऑल स्क्वायर, देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है ना कि जितने स्क्वायर होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम भी क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं ना. हमने यहाँ पर देखा दैट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, जबकि ये रॉन्ग है. क्यों? बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम. तो अगर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम्स है देन ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो ट्रेपेजियम्स है ना. वी विल राइट हियर ट्रू. So this question 1, true or false, you have to write down in your maths notebook. Now question number 2, here we have to identify all the quadrilaterals that have 4 sides of equal length. Okay, यहाँ पर 4 sides of equal length. तो यहाँ पर हम लिखेंगे squares as well as rhombus have 4 sides of equal length. squares होते हैं, आप देखते हो. ठीक है बेटा, देखो suppose this is square, so it has 4 sides and all sides of equal length. है ना, सारी साइज कैसी होती है? साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. सो हियर वी कैन राइट स्क्वायर्स एज वेल एज रोम्बस. और रोम्बस में भी सेम होता है. रोम्बस सिर्फ कैसा होता है? इस तरीके का स्क्वायर होता है ना. ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? देखो, सी हियर रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, सो हियर वी विल राइट स्क्वायर्स एज वेल एज रोम्बस हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. गॉट इट. नाउ सेकंड क्या दिया हुआ है हमको? 4 राइट एंगल्स. तो बेटा 4 राइट एंगल्स, दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल हमको चाहिए. 4 राइट एंगल्स, तो वो किस में होते हैं? स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. वेरी गुड. सो हियर वी विल राइट स्क्वायर्स एज वेल एज रेक्टेंगल्स हैव 4 राइट एंगल्स. स्क्वायर लो या रेक्टेंगल लो, सपोज दिस इज स्क्वायर. ओके, 4 एंगल्स हियर. ओके, सो 4 एंगल्स आर इक्वल एंड इन रेक्टेंगल ऑल्सो 4 एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल्स. ठीक है, इक्वल भी होते हैं और राइट एंगल भी होते हैं. डेट मीन्स 90 डिग्री के होते हैं. सो हियर वी विल राइट स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगल हैव 4 राइट एंगल्स. नाउ एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ये स्क्वायर कैसा है. सो अ क्वाड्रिलेटरल, हमको बताना है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल. सो हियर वी विल एक्सप्लेन इट. अ स्क्वायर इज अ 4 साइड फिगर. ओके, स्क्वायर कैसा होता है? 4 साइडेड फिगर है. सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल.
स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. देन पैरेललोग्राम, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल. आप स्क्वायर की कोई भी दो अपोजिट साइड ले लो, ऑलवेज दे आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है. ठीक है. देन रोम्बस, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, सो इट इज़ अ रोम्बस. ठीक है. हमको यहाँ पर क्या पता के करना है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज. मतलब ये स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी होता है और एक रेक्टेंगल भी कहलाता है. तो हमने क्वाड्रिलेटरल में बोल दिया कि 4. ओके, बिकॉज स्क्वायर इज अ 4 साइडेड फिगर, तो वो क्वाड्रिलेटरल है. देन पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और स्क्वायर में भी. सो वी कैन से दैट ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम्स. नाउ रोम्बस, हाउ इट इज़ रोम्बस. तो रोम्बस में क्या होता है बेटा, ऑल दी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल और रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल होती है. सो वी कैन से स्क्वायर इज ऑल्सो रोम्बस. ओके, स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है. ईच, अब नाउ हमको ये करना है कि स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है. सो ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज़ अ राइट एंगल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल. देखो कैसे दोनों सेम मैच हो रहे हैं, बिकॉज ऑल द एंगल्स ऑफ इन अ स्क्वायर. ओके, ऑल द एंगल ऑफ स्क्वायर इट अ राइट एंगल and in rectangle also all the angles are right angle. So we can say square and rectangle are, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पर कि स्क्वायर रेक्टेंगल भी है. तो हाउ, बिकॉज इन बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ओके ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल होते हैं. सो हियर वी कैन से ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज अ राइट एंगल. स्क्वायर के भी सारे एंगल राइट एंगल होते हैं. सो इट इज़ अ रेक्टेंगल बिकॉज इन रेक्टेंगल ओके ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो राइट एंगल्स. Okay, so here we have explained how a square is quadrilateral, parallelogram, rhombus and rectangle. Got it beta? You have to write down this explanation in your notebook. Now this question number 4. Name the quadrilaterals whose diagonals, देखो हमको ऐसे quadrilateral बताना है कि जिसके diagonal क्या है, bisect each other, मतलब एक दूसरे को bisect कर रहे हैं. सेकेंड में आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है. मैं अभी आपको बताऊं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने सीखा भी है किसको बोलते हैं. एंड आर इक्वल, मतलब दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. नाउ हियर फर्स्ट हमको क्या लिखना है, सिर्फ बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. ऐसे कौन सी क्वाड्रिलेटरल है कि जिसमें उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करे. सो वी विल राइट हियर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस. ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है बेटा, देखो सपोज स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, उसके जो 2 डायगोनल्स है, 2 हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. इसी तरह आप रोम्बस लो, रेक्टेंगल लो या पैरेललोग्राम लो, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स में जो उसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे. ओके, सिंपल. इन सेकेंड वी हैव टू राइट डाउन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. तो वो स्क्वायर में आएगा और रोम्बस में आएगा, है ना, स्क्वायर एंड रोम्बस. एंड इन थर्ड द डायगोनल्स आर इक्वल इन फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स. हमको यहाँ पर बताना है कि कौन से क्वाड्रिलेटरल्स में डायगोनल इक्वल होते हैं. सो इन स्क्वायर एंड इन रेक्टेंगल. सपोज सी बेटा, देखो ये स्क्वायर है, इसके जो दोनों डायगोनल है वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए टू ईच अदर. एंड इन रेक्टेंगल ऑल्सो ओके बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. सो हियर वी विल राइट स्क्वायर and rectangle. Okay, so here after question number 4 we will stop. Okay, inshallah in our next session we will start question number 5. So till question number 4 exercise 3.4 okay, और उसका question number 4 तक आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है. Okay, thank you for watching and please do subscribe and like our video in channel. Okay, Allah Hafiz. Take care.